एक बार गुरु महाराज की जयकार कर लें, तब आगे कार्यक्रम होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। जय सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना दिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोत कछु न बसाए, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन परम आदरणीय श्री सागर बाबा, परम आदरणीय श्री महंत जी, सत्संग में उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा परमादरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मैं सभा को आदर के साथ सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, पाठ के आधार पर आज का प्रतिपाद्य विषय बना है अक्षय सुख की प्राप्ति। अक्षय सुख का मतलब होता है जो सुख लग करके नहीं छूटे, निरंतर सुख की प्राप्ति आज का विषय है। और हम लोग यही सुख की कामना, यही सुख की इच्छा करते आ रहे हैं। हम लोग ऐसा सुख नहीं चाहते हैं कि 2 मिनट वाला, 2 घंटों वाला सुख नहीं चाहते हैं, 2 दिन 4 दिन 1-2 बरस वाला सुख हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं ऐसा सुख जो लगकर फिर हमको दुख कभी नहीं हो, अक्षय सुख आज का विषय है। देखिए, संसार में जितने भी प्राणी हैं, स्थावर जंगम, नभचर, जलचर, थलचर, 4 खाने के अंदर में जितने भी प्राणी हैं, सबसे श्रेष्ठ मानव का शरीर है। यह मनुष्य भी सुख चाहता है, अक्षय सुख, और इसके लिए बहुत प्रयास, बहुत प्रयत्न करता है। आप देख रहे हैं संसार में इस सुख प्राप्ति के लिए तरह तरह के धंधे चल रहे हैं, कोई खेती, कोई नौकरी, कोई व्यापार आदि आदि। लेकिन जमा भी बहुत कर लेते हैं, लेकिन
सुख का मुख नहीं देख पाते हैं। ज्यों ज्यों उसका उम्र बढ़ता है, ज्यों ज्यों मनुष्य की अवस्था बदलती जाती है, वह सुख भी खसकता जाता है, भागता जाता है। उदाहरण के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा, वह सुख कहां देखता है? बच्चा सुख कहां देखता है? माता की गोद में। माता की गोद में रहता है, माता का दूध पीता है और मोद करता है, आनंद करता है वो। और माता की गोद से उसको अलग कर दीजिए तब रोने लगेगा। नहीं, मतलब बच्चा का जो सुख है वह माता की गोद में है, वहीं वह सुख देखता है। वही बच्चा जब थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है, घसकने लगता है, बैठने लगता है, तब उसकी मां क्या करती है? बच्चे के सामने खिलौना, चटनी आदि दे देती है और काम पर निकल जाती है। वह बच्चा देखिए अब मां की गोद के बिना भी कुछ देर तक वो खिलौने के साथ खेल खेल करके आनंद करता है। मेरे कहने का मतलब है, बच्चा का सुख पहले गोद में था, अब कहां आ गया? खिलौना पर। वही बच्चा देखिए जब आगे बढ़ता है, उम्र उसका बढ़ता है, तो मां बाप कहते रहे पढ़ने के लिए जाओ। बच्चा साथी के साथ पढ़ने के लिए जाता है। जब मन लग जाता है ना, तब वह स्कूल जाना छोड़ता नहीं है। तब कहां सुख देखता है वो? खिलौना में, विद्या अर्जन में, कि हम पढ़ेंगे तो हमको सुख मिलेगा। विद्या अर्जन में वह सुख देखने लगता है। देखिए उम्र बढ़ते जा रहा है और सुख घसकते जा रहा है। और वही बच्चा जब जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ लिख लिया, तब सोचता है कुछ धन कमाना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, या किसानी करनी चाहिए, या कोई व्यापार जिसमें धन की प्राप्ति हो। धन में सुख, विद्या से सुख जो था वह अब घसक करके धन में चला गया। देखिए धन भी प्राप्त कर लेता है, बहुत लाखों लाख जमा भी कर लेता है, लेकिन वह सोचता है अरे हम तो अकेला में तो कहावत है ना, विदाउट वाइफ नो लाइफ। अगर पत्नी नहीं है, अगर संगी साथी नहीं है तो जीवन बेकार है, वह शादी कर लेता है। देखिए पत्नी में सुख, जितना उम्र बढ़ते जाता है सुख, उसका पीछे वाला सुख छूटते जाता है, दूसरा सुख पकड़ता है, फिर वो छूटता है। इस तरह से देखते देखते देखिए बाल बच्चा जब कहता कि बाल बच्चा होगा तब सुख होगा, बाल बच्चा होता है, बाल बच्चा जब होता है तो कहता बाल बच्चा को पढ़ाएंगे तब जो हमको घर में आनंद होगा। बाल बच्चा को पढ़ाने लगता है, अगर कहीं बाल बच्चा बढ़िया नहीं पढ़ा, बदमाश निकल गया तो माता पिता को महा दुख हो जाता है। होता है कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब है जिंदगी भर सुख की तलाश करता है, लेकिन
वह अंत तक जो है, अंत तक मृत्यु होने तक वह सुख का मुख देख नहीं पाता है और बिना सुख प्राप्ति किए दुख में ही जीवन उसका चला जाता है। बोलिए प्रेम से। तब वह क्या करता है, तब हार पार करके इसी सत्संग में आता है। जब कहीं सुख नहीं मिलता तब अंतिम अवस्था में वह हार पार के सत्संग में आता है और सत्संग में आता है तो संत लोग उसको बतलाते हैं, अरे भैया सुन लो, सुख कहाँ है। संत महात्मा लोग कहते हैं सुख न बाहर है, न बाहर की किसी वस्तु पर है। सुख बाहर नहीं है, न बाहर की चीजों पर है, सुख है अंदर। सबके अंदर अंदर सुख है, बाहर में सुख नहीं है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे कैसे आपको पता चलेगा कि अंदर में सुख है। देखिए एक सिक्का है, टाका जिसको कहते हैं, उसका दो पहलू है, एक चित एक पट है ना, दोनों तरफ। संत महात्मा लोग कहते हैं उसी तरह हम लोगों का जो जीवन है, मानव जीवन का भी दो पहलू है, दो पहलू है टाका की तरह हम लोगों का भी जीवन। एक है बहिरंग और एक है अंतरंग। एक पहलू क्या है, बाहर, एक पहलू अंतर। दो पहलू है हम लोगों का जीवन का। बाहर जो है किसको कहते, जो आंखों से देखते हैं, दुनियादारी, रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो देखते हैं दुनिया, पांचे चीज देखते हैं, पांचे सुख ले रहे हैं, छठा नहीं। अरे बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बाहर जो आंख से देखते हैं और जो बाहर जिसके आधार पर आधारित है वह है अंतरंग अर्थात आत्मा। एक बाहर संसार और एक भीतर में क्या है, आत्मा परमात्मा जिसको कहते हैं, दोनों भीतर में है। उसी परमात्मा के आधार पर यह सारी सृष्टि टिकी हुई है। इसी को धर्मशास्त्रों में दो मार्ग बताया है, ध्यान से याद कर लीजिएगा आप लोग। दो मार्ग, एक को कहते हैं श्रेय और एक को कहते हैं प्रेय। एक बाहर एक अंतर का मार्ग, एक श्रेय और एक प्रेय। उसी को मनुस्मृति में कहा है, एक को प्रवृत्ति मार्ग और एक को निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति का मार्ग बने भोग विलास का मार्ग और निवृत्ति मार्ग बने परम कल्याण का मार्ग। निवृत्ति मार्ग इसी को कहा गया है काला मार्ग और सफेद मार्ग। काला मार्ग है काल का और सफेद मार्ग है दयाल का, परमात्मा का। दो मार्ग रामचरितमानस में लिखा है, संत संग अपवर्ग कर कानी भव कर पंथ, कहीं संत कवि को भी श्रुति पुराण सदग्रंथ। दो मार्ग, एक कौन मार्ग है संत लोग बतलाते हैं, एक मार्ग अंदर का मार्ग जो है वह अपवर्ग
माने मोक्ष, माने मुक्ति, सभी दुखों से छुटकारा, दैहिक दैविक भौतिक दुख, आवागमन का जो सबसे बड़ा दुख, सभी दुखों से छुटकारा होगा। वह बतलाते हैं संत लोग, मोक्ष का मार्ग। उसको अपवर्ग कहा। अपवर्ग का माने सुन लीजिए, अपवर्ग किसको कहते हैं? ओ प वर्ग, यही न है। तो उसको हम लोग अ को अलग कर लीजिए, बचेगा क्या? प वर्ग, अ जोड़ प वर्ग, अपवर्ग। अ माने होता है नहीं, और प वर्ग माने होता है प फ ब भ म। प वर्ग में है 5 अक्षर है जी, हैं? पढ़े ना, प फ ब भ। प वर्ग, अ प वर्ग, समझ रहे ना? अ माने नहीं, और प वर्ग माने जिसमें प फ ब भ नहीं हो, वही है अपवर्ग। प फ ब भ माने, प माने जहां पाप और पुण्य नहीं। अपवर्ग में पाप पुण्य नहीं होता है। जब पापे नहीं होगा, पुण्य नहीं होगा, तो भोगने के लिए उसका जन्म होगा? नहीं होगा। अब फ माने फलाशा, फल की आशा। कोई कर्म नहीं बचेगा जो फल मिलेगा, कर्मंडल से पार हो जाता है, कोई फल नहीं। आप कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं तो फल मिलता है। क्या मिलता है? सुख, सुख मिलता है। अगर आप पाप करते हैं तो क्या मिलता है? दुख। वहां पर सुख दुख कुछ नहीं, तब है क्या वहां? जहां सुख दुख नहीं है वहां है आनंद। सुख की परिभाषा किसको कहते हैं? सुख उसको कहते हैं जहां दुख नहीं हो, जहां दुख का नाम नहीं हो वहां सुख। और दुख किसको कहते हैं? जहां सुख का नाम नहीं हो वहां दुख कहते हैं। और आनंद किसको कहते हैं? जहां सुख दुख भी नहीं है। बोलिए प्रेम से, जहां सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, आनंद ही आनंद है। वहां फल की आशा नहीं है। और प फ ब माने हुआ बंधन। यह जीवात्मा जो है ना, ईश्वर का अंश सुन रहे थे। ईश्वर अंश है जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख का भंडार है आत्मा। लेकिन इसको दुख कैसे हुआ? सुख की राशि आप हैं। आपको न कोई मार सकता है, न काट सकता है। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा, लेकिन ऐसे पदार्थ आप होते हुए आपको दुख कैसे हुआ? भगवान बुद्ध कहते हैं दुख है, दुख का कारण भी है, उस कारण का निवारण भी है। दुख है, दुख का कारण भी है और दुख का निवारण भी है। क्या कारण है दुख का? लगाइए जल्दी। कहाँ जी? हेलो, कैसे कट रहा है? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख का कारण क्या है? हम संक्षेप में आगे बढ़ रहे हैं, गाड़ी बहुत तेजी से जा रही है। 5 बजे ब्रेक लेना है, जाएंगे ही लोग, इसीलिए शौक में निकल रहे हैं। आप ईश्वर का अंश है, सत है ना। आपका असत से संग हो गया है। विजातीय से, अपनी जाति से सत का सत से सत्संग हो जाएगा तो आनंद ही आनंद है। लेकिन स्वजाति से वियोग होकर के विजातीय माने
आप सत हैं और शरीर जो है असत जड़ है, दोनों का है विजातीय, एक जातीय नहीं, विजातीय से हो गया है, इसलिए आपको दुख हो रहा है। जब तक यह विजातीय से असत के साथ आपका संग रहेगा तब तक दुख छूटने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी बन के रहिए, कुछ भी बन के रहिए, कितना कमा लीजिए, तो इसको दुख हो रहा है। इसी के लिए तो कहते हैं ये असत का बंधन भी नहीं रहेगा मोक्ष में। बो बंधन, असत का बंधन नहीं रहेगा। और भव माने भय भी नहीं, डर भी नहीं, मोह माने मृत्यु भी नहीं होगी आपकी। उसको कहते हैं अपवर्ग, माने मोक्ष, परम धाम, परम पद। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा विनय पत्रिका में, क्या लिखा? जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, अते ही मार्ग चलत सब ही सुख पावे। जो रास्ता, वेद का रास्ता संत लोग बतलाते हैं सत्संग में, उस रास्ते पर चलने से सब कोई सुख पाते हैं जो चलेगा। ऐसा नहीं कि कोई नहीं, स्त्री पुरुष कोई भी जाति, कोई धर्म के मानने वाले हो, सब ही सुख पावे। कैसा सुख पावेगा वो? पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे, सपने हो नहीं दुख द्वेग दर्शन, बात कोटि को कहे। सपने में भी दुख का मुख नहीं देखेंगे आप। जागृत और सुसुप्त की बात तो छोड़िए, सपने में भी कभी भी नहीं दुख का मुख देखेंगे। कब? जब संतों के मार्ग पर चलेंगे तब। इसी तरह प्रवचन चल रहा था, पंखा दो 100 जी। इसी तरह का प्रवचन चल रहा था। जयराम स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे, समर्थ रामदास जी के शिष्य, सुन लीजिए दृष्टांत। ये पंखा दीजिए नहीं थी बोला, हमारी तबीयत खराब है, आप लोगों को पता है। आप लोगों के दर्शन करने के लिए आ गया हूं, कुछ सेवा करने के लिए भी आ जाता हूं। चूंकि कस्बा केंद्र हंसदिया केंद्र का अध्यक्ष हम भी है, तो इसीलिए तो गरज ज्यादा रहता है ना। क्या कह रहे थे भाई? हाँ, प्रवचन चल रहा था। स्वामी जयराम स्वामी, दीजिए दीजिए, छोड़िए ना, ये कर दीजिए, पीछे आइए तो बैठिए। जयराम स्वामी यही बात कर रहे थे, जो संतों के मार्ग पर संत लोग जो बताते हैं, जो रास्ता बताते हैं, उस रास्ते पर जो चलेगा उसको अक्षय सुख, कभी दुख नहीं होगा। तो उसी सभा में एक काजी बैठा हुआ था, मंत्री। काजी कहते हैं मंत्री को, नहीं जी, वो बादशाह का जो होता है मंत्री, दीवान जिसको कह सकते हैं, वो भी बड़ा रूपदार पद वाला होता है। वो खड़ा हो गया, जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं ना, उसी तरह बाबा प्रवचन कर रहे थे जयराम स्वामी। वो खड़ा हो गया, कहा क्या कर रहे हैं? कहा यही कर रहे हैं हम कि जो संतों के बताए मार्ग पर चलेगा उसको अखंड सुख प्राप्ति होगा, कभी दुख नहीं होगा। वो क्या कहता है? कहा हम चलने के लिए तैयार हैं, हम चलने के लिए तैयार हैं। अगर अक्षय सुख की प्राप्ति नहीं होगी तो आपका ये सर जो है ना, ये धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मंजूर है? प्रवचन करने के लिए चले हैं, बोलिए सर तो मंजूर है। कहां? संत वाणी ये कहती है, बिल्कुल सही है। थोड़ी देर से घबरा गए बेचारे। वो अंत में क्या करते हैं? गुरु का सहारा। उनके गुरु थे
समर्थ रामदास जी, शिवाजी के गुरु, शिवाजी के भी गुरु थे समर्थ रामदास जी, पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने फोन लगाया कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, हम तो फेर में पड़ गए। एक काजी कहता है कि हम संतों के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, आप हमको दिखाइए, अच्छा सुख प्राप्त करवाइए, नहीं तो सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। कहा आते हैं हम गुरुदेव कहा आते हैं। समर्थ राम जी वहां से समर्थ रामदास जी आए और उन्हें अपना शिष्य को जो प्रवचन दे रहा था उनको कहा कहाँ है, उसको बुलाइए हमारे पास। उस काजी कहाँ है, काजी को बुलाया गया। काजी आए, का क्या बात है, का बात यही है, हम संतों के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, हमको ऐसा सुख मिलना चाहिए जो फिर दुख नहीं हो, नहीं तो सर धड़ से अलग। का चलिए अपने पीछे चलिए, हम संतों के रास्ते पर आगे आगे चले समर्थ रामदास जी, उसके पीछे पीछे चले जयराम स्वामी और उसके पीछे काजी। जा रहे हैं, चलते 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 वही काजी का घर, उसका तो घर बहुत बड़ा आलीशान मकान था। राजा के घर पहुंचा, जहां राजा के घर के बगल में उसका घर था। और वहां पर जानते हैं ना, दीवार 4 दीवारी होती है राजा के घर में, और उसी में छेद होता है छोटा छोटा। उसी छेद में दुश्मन को मारने के लिए, गोली चलाने के लिए रखा जाता है। पुराने जमाने में वो थोड़ा सा छेद था। समर्थ रामदास जी उसी छेद में, वो तो सिद्ध पुरुष थे ना, छोटा हो गए, अनिमा सिद्धि प्राप्त करके छोटा हो गए और उस पार चले गए। जयराम को कहते तुम भी चले आओ। गुरु ने उनको जोग बल दिया, वो भी भीतर चले गए। और भीतर से कहते हैं, समर्थ रामदास जी कहते हैं काजी तुम भी इस पार चले आओ, संतों के रास्ते पर चले आओ। इस पार जो है अखंड सुख की प्राप्ति, परमात्मा विराजमान है, तुम्हारा दर्शन होगा, तुमको वो प्राप्त हो जाएगा। वो सकेगा, बोलिए प्रेम से। आप तो वो गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज हमसे बड़ी भूल हो गई क्षमा कीजिए। कि क्षमा करने की बात क्या है, तुमने क्या गलती किया है? अरे संत जो लोग जो कहते हैं, संत पक्की बात बोलते हैं, संत की बात गलत नहीं होती है। पलट जाए ब्रह्मांड लेकिन संत का बात नहीं पलटे, तो संत की बात मानो। वो चेल उस दिन से उसका चेला हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, संत जो रास्ता बतलाते हैं वह बाहर का रास्ता नहीं है, अंदर का रास्ता है। और अंदर का रास्ता जो होता है वह सूक्ष्म होता है, बाहर का रास्ता चौड़ा होता है और अंदर का रास्ता सूक्ष्म होता है। कौन चलता है उस रास्ते में? हम चलते हैं, आप चलते हैं। जीवात्मा चलता है उस रास्ते पर जिसको सूरत कहते हैं, जो मन में मिला हुआ है, मन चलता है उस रास्ते पर। वह रास्ता बहुत सूक्ष्म है। हम लोग अभी चल रहे हैं, रोज हम लोग चलते हैं, पता है, रोज चलते हैं, पता बहुतों को ही बात को पता नहीं है। अभी हम लोग देखिए आंख में है जीवात्मा का वासा, नेत्रस्तम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नम स्वाभिषेक सुसुप्ति हृदय स्तम तुर्य मुद्रनम संस्थितम। अभी जीव का वासा कहाँ है? आंख में, दोनों आंखों के बीच में, आज्ञा चक्र में, यहां पर जीव का वासा है। लेकिन जब हम चल करके, यहां से चल करके जीवात्मा जब कंठ में आती है तभी स्वप्न होता है, वैसे स्वप्न नहीं होगा। स्वप्न हो रहा है, जान लीजिए कि आपका वासा यहां पर है। आप कहां चले गए? ऊपर से नीचे। नीचे अज्ञान का लोक है, ऊपर है ज्ञान का लोक। हम लोग जहां पर बैठे हैं, नीचे जाइए कुआं में, ज्ञान घट जाएगा। ऊपर जाइए, कहीं गाछ पर चढ़िए, पहाड़ पर चढ़िए, हवाई जहाज पर चढ़िए, देखिए ज्ञान आपको बढ़ जाएगा।
तो नीचे चले गए, जो भी सही जानते थे वह भी झूठ झूठ ज्ञान होने लगा, नहीं होने लगा, झूठे होने, भूत रगड़ने लगा, पानी में डूब रहे हैं जबकि पलंग पर सोए हैं, सही ज्ञान है, झूठा ज्ञान में चले गए। फिर यहां से जब जीव जाता है हृदय में, तब गहरी नींद, कुछ भी ज्ञान नहीं, कौन आया कौन गया, दिन है कि रात है, ज्ञान शून्य हो गए और नीचे चले गए आप। संत महात्मा लोग कहते हैं हम लोग रोज चलते हैं, और अभी हम लोग चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं? इस शरीर में 9 द्वार है, बड़ा बड़ा खिड़की, तो जितना रोवा है उतना खिड़की, 3.5 करोड़ रोवा है, उतना खिड़की है इसमें। 14 मापेर घर खाना, 14 पुआ मापेर घर खाना, तार भीतरे 14 भुवन कतई कारखाना। 14 पुआ माने बुझे ने, 14 पुआ माने 3.5 होता है ना, 4 पुआ का 1 किलो होता है, एक पहला होता है कि नहीं है? और 14 पुआ कितना होगा? 3.5 का माने 3.5 हाथ। 14 पुआ मापेर घर खाना, तार भीतर है 14 भुवन, सारा संसार भीतर में है, कोई कारखाना, क्या क्या तमाशा भीतर में है ना। आप अंदर के रास्ते में जब घुसिएगा तब आपको पता चलेगा कि मनुष्य शरीर में क्या कैपेसिटी है, क्या क्षमता है, तब पता चलेगा। तो संत महात्मा लोग कहते हैं हम लोग अभी यही 9 द्वारों से, आंख का 2 द्वार, 2 कान का, 2 नाक का, मुंह का, पेशाब और पखाना, यही 9 द्वारों से हम लोग बाहर चल रहे हैं। देखिए बड़ा बड़ा द्वार है ना, तो कहते हैं बाहर का जो रास्ता है, बाहर का जो मार्ग है ना, कौन चलता? फैला हुआ मन, आपका मन फैला हुआ है, रूप में, देखिए रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में बिखरा हुआ आपका मन फैला हुआ है। फैला हुआ मन चलेगा बाहर में। बाहर में क्या है? 5 विषय को कहा गया है 20। 5 विषय जो है ना, उसको 20 कहा गया है। ऐसा विष, एक विष तो होता है खाने से मरता है, और एक विष ऐसा विष जो है 5 विषय, उसको खाली स्मरण करेंगे तो एक बार नहीं मारेगा, 84 लाख जोनी में उसको मारते 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 न जाने कितनी लंबी सजा भोगवाएगा वो ना, पता नहीं। लंबी सजा भोज करके हम लोग आए हैं, जुग जुगान। अब वो सब चीज समय नहीं है। हम लोग पहले किसमें थे? गाछ वृक्ष में। वह भी शरीर है, उसमें यह जीवात्मा था 84 लाख जोनी में, एक जगह खड़ा, कहीं टस मस नहीं कर सकते थे हम लोग, बोली भी नहीं कि आप बोल सकते हैं, हंस सकते हैं, कुछ नहीं था। तब अपना उसको भी दुख होता था, उस दुख को कैसे प्रकट करता है जानते हैं? कुम्हला करके, पत्ता जब कुम्हला जाता है ना, तब कहता है कि देखिए ये गाछ हम मरेगा, होता है ना। अब उससे फिर जब 20 लाख कहते हैं कि प्रकार का इथी है गाछ वृक्ष, उतना जोने पार करके तब आप कीड़ा मकोड़ा में अब आप चलने लगे। पहले तो चल भी नहीं सकते थे, अब तो जरा मरा रेंगने लगे आप। लेकिन दुख छूटा? नहीं छूटा। देख लीजिए टंकी का जो पखाना, टंकी में जो रहता है कीड़ा, देखते हैं, सुख है, वो दुख करके तब थोड़ा आगे बढ़े, पशु में, पक्षी में चलने लगे, बोलने लगे, बोली खुली आपका। लेकिन मनुष्य शरीर में सब कुछ है, सब साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। कौन ऐसा चीज इसमें नहीं है? सब साधन आपका है। नरक जाने का सीढ़ी, स्वर्ग जाने का सीढ़ी, और मोक्ष में जाने का भी सीढ़ी। कौन चीज नहीं है इसके अंदर में? सभी तीर्थ इसमें है, सभी देवता इसमें है, सभी विद्या इसमें है।
दिव्य दृष्टि इसमें है, आत्मदृष्टि है, साथ साथ अमृत भी है। अब क्या चाहिए? इस शरीर के संबंध में कबीर शाह बतलाते हैं, चलहु रे हंसा यमरपुर देशवा जहां बसे पुरुष पुराण है। आप लोग तो गाते हैं, बाबा मोरा एक बगिया लगाउले, एक महुआ एक आम है, वही रे बगिया में कोयलिए कहे बोले, बोलिया बोले छे अनमोल है। बाबा माने परमात्मा। परमात्मा ने एक बगान लगाया है, ये मनुष्य शरीर रूपी बगान। इसमें एक बगान है महुआ का और एक बगान है आम का। महुआ किसको कहा जानते हैं? ये शरीर का दो भाग करता है, संत लोग करते हैं। यहां से उधर है पिंड और यहां से इधर है ब्रह्मांड। इधर है अंधकार का राज, इधर है काल का राज और उधर है राम का राज, परमात्मा का राज है उधर ऊपर में। इधर अंधकार में क्या चीज है? वही है विषय, विष, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, यही है महुआ। समझ गए ना? यहाँ कुछ न विषय सुख मिलेगा जो क्षणिक है, खाइए 1-2 घंटा के लिए पेट भरेगा, फिर है ना जी, क्षणभंगुर सुख वाला यही है विषय, ये महुआ। उधर है आम, आम माने अमृत। इधर है विष और उधर है अमृत। वही रास्ता संत लोग बतलाते हैं, अंदर का रास्ता। वो रास्ता का जो है बहुत मिही है, इधर चौड़ा है और उधर मिही है। उसको कहते हैं 10वां द्वार है। नैन नासिका अग्र है तहां ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सह ज्योति प्रकाश। एकदम राई 10वां भाग, राई का 10वां भाग करेंगे तो कितना पतला होगा? वही 10वां द्वार है, उसी को कहते हैं मुक्ति का द्वार। वही रास्ता है, वहीं जाने के लिए संत लोग कहते हैं। इसलिए तो हम खत्म कर देंगे गुरु कीर्तन है क्या? देखियो अभी तो मजा आ रहा था। तो अंदर का रास्ता जो है वही है सुख का रास्ता, अंदर का रास्ता। बाहर में सुख शांति नहीं है। इस पर बहुत खिस्सा कहानी है, कभी सत्संग में आप सुनेंगे। अंदर में जाएंगे तो वेद में आया है, सुन लीजिए वेद की बात। वेद में आया है तमसो मां ज्योतिर्गमय, सब कोई जानते होंगे ये ठो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय और मृत्यो मां अमृतम गमय। एक तरफ असत तमसो माने अंधकार है और एक तरफ प्रकाश है। एक तरफ असत है, एक तरफ सत है, एक तरफ मृत्यु है, एक तरफ जीवन है, मोक्ष है। तो जिस तरफ अंधकार है उधर है असत, उधर है मृत्यु, आज इधर प्रकाश है उधर सत है, उधर है अमृत। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं ये रास्ता छोड़ करके वो रास्ता, भगवान राम इसको बतलाए हैं प्रजा को। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोग सवारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जो आदमी उस रास्ते पर नहीं चलता, भगवान राम प्रजा को समझा रहे हैं, वो आदमी काल ही कर्म ईश्वर को झूठ में दोष लगाता है कि हमको समय नहीं मिला था, हम भजन करते, हमको कर्म में नहीं लिखा था, हमको भजन करते। ये सब
ईश्वर को भी दोष लगा देता है, हमको इस तरह गरीब बना दिया था, हम कमाने खाने में रह गए। झूठ दोष लगाता है, सब कोई कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए जैसे ही आप उस रास्ते पर घुसेंगे, वो गुरु बता रहे थे अभी ने, बिना गुरु का वो रास्ता पता नहीं लगेगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। युक्ति भेद भजन करेंगे तो उसका भेद जानना जरूरी है। कैसे हम घुसेंगे उस रास्ते में, कैसे सिमटाव करेंगे। अरे आपका हाथ पैर जीवात्मा का नहीं है, बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। वो ऐसा रास्ता है कि पैर से चलना नहीं होगा, तब सिमटाव का साधन करना होगा। अभी फैला हुआ मन इधर जा रहे हैं ना, उस मन को समेटना होगा। समेटने के लिए क्रिया है, साधन है, मानस जप है, मानस ध्यान है, दृष्टि साधन है, सूरत शब्द योग है। योग क्रिया करना होगा। जो अपने को जोगता है वह सुखी होता है। आप खेत में फसल लगाते हैं, खेत के फसल को जोगते हैं तो वो आता है आपके घर में, तो आप सुख भोगते हैं। इसलिए आप जो है ना, आप पंच विषयों में जाकर के अपने को खो रहे हैं। आप अपने को जोगेंगे ना, समटेंगे ना, तो आप ऊपर उठेंगे। 1 कुंटल धान है, उस धान को आप पसार दिए हैं, उसको आप जरा सा जमा कीजिए तो अपने ढेर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। जितना जो चीज पतला कीजिएगा उतना ऊपर उठेगा। बर्फ है, उसको आप पानी बना के देखिए, पतला करके समटिए, कितना जितना पाइप पतला होगा उतना ऊपर होगा। बांस बना करके उसको समटिए और ऊंचा होगा। उसको बिजली बना दीजिए और कितना ऊपर उसका गति होगा। उसी तरह मन जो आपका है बिजली से भी सूक्ष्म है, उसको आप सब समेटेंगे ना तो कितना ऊपर जाएगा पता नहीं। अंतराकाश में जाके सूक्ष्म कारण महाकारण केवल तुरीय अवस्था को पार करके तुरीयातीत में चला जाएगा, और जहां से जीव आया था वहां फिर चला जाएगा, अपना घर चला जाएगा। इसलिए गुरु महाराज यही कहते हैं, सुधी करो प्यारे हो अपन देश के, जहां वहां कलेश कछु नहीं। सुधी करो, ख्याल करो सत्संग। कुछ इसमें पैसा कौड़ी नहीं है, न टिकट लगता है, न पैसा लगता है, न दाम लगता है, न घर छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। त्रिकाल संध्या सत्संग में आइए, पुण्य कमाइए, और यही मौका है। इस मौका को अगर आप जाने दीजिएगा ना तो आपको कितना जुग जुगान तक आपको दुख भोगना पड़ेगा और पछताना पड़ेगा। एक बार बच्चा फेल होता है तो साल भर में परीक्षा देना पड़ता है, और आप फेल हो जाइएगा तो जुग जुगान तक मनुष्य मिलेगा, तब कहीं चांस मिलेगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं सत्संग में जरूर आइए। सत्संग में आने, गुरु महाराज कहते थे, सत्संग ऐसा शुभ काम कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। सत्संग ऐसा शुभ काम हमारे शंकर जी का सुने ना, शिव सनकादिक शंकर जी ने 100 वर्ष तक भगवान राम के घर में जाके सत्संग किया था, तब उसकी आज पूजा होती है। का घुसन के यहाँ 87,000 वर्ष तक ध्यान में बैठे थे। आज उनकी देखिए त्रिलोक में उनका नाम है, पूजा हो रहा है। इसीलिए आप ऐसा शुभ काम है, आप घर में बैठे कोई कपड़ा आपको रंगाने की जरूरत नहीं है, साधु बनने की जरूरत नहीं है, दाढ़ी बढ़ाने के, माला टीका का यहाँ संत मत में कोई जरूरत नहीं है। भाव का जरूरत है। जथा भावम तथा भवतु, जैसा भाव रहेगा उस तरह होगा। इसलिए प्रेम से सत्संग में सबको आना चाहिए। खोखी आ गई, बोलिए प्रेम से महाराज की जय।